फांसी दो, फांसी दो, बिट्टू का कातिल का फांसी दो, बिट्टू का कातिल का फांसी दो, परेशान था ना, साथ में सरपंच था, सरपंच कुछ नहीं बोला इसके बारे में। पूछो जाके उस लुगाई के बयान ले, मारे भी बयान ले, मारे भी राय ले, उसकी भी राय ले, पूछो हमारे कोई बयान नहीं ले रहे हमारा आज भाई ब्लॉक कर रहा है। मेरी बाणा की छोरियां ताई भी उसकी डिटेल जारी है सारी, भाई वीडियो कॉल भी करा के ब्याह करवा ले, मेरे बेटा ने हाँ नहीं भरी, उसकी हाँ ही नहीं हुई, मैं ब्याह करवाऊंगा तेरे गल। था वो हमारे घर 12 बजे 2 बजे आई थी रात में, रात में हम सारे किस दिन आई थी 2 बजे? पहले कह के मानसिक परेशान है। अगर मानसिक परेशान होता ना, ये देखो ट्रांजिस्टर बनाया करता, 10 पढ़ रहा था, ट्रांजिस्टर बनाया करता, सारे तार जोड़ के एक वायर निकाला करता। सम्मिलित है इसमें, और सरपंच का भी हाथ हो उसका। यार सरपंच उस टाइम था जो 2 बार पढ़वाई, तो सरपंच कुछ भी नहीं बोला। साथियों नमस्कार, सत श्री अकाल। फिलहाल नारनौंद में हूँ मैं, जिला हांसी। बता दूं आपको कि 15 से 20 दिन पहले आपने एक खबर जरूर पढ़ी होगी, देखी होगी, सुनी होगी कि लोहारी गांव में, लोहारी से मोट रोड पर गौशाला के पास एक सिरसिम के पेड़ से एक नौजवान युवक जिसका बिट्टू नाम है, उसकी फंदे से लटकी डेड बॉडी मिलती है। उसके बाद पुलिस प्रशासन आता है, कार्रवाई होती है, उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट होती है। उसके बाद पुलिस उनको कहती है कि भाई हम इस मामले की पूरी जांच करेंगे। मौके की बात है, उस टाइम किसी का कोई परिवार बिल्कुल सदमे में था कि जिसका नौजवान बेटा इस हालात में दिखे तो कुछ बोलने की, कहने की कोई उसके पास कोई बात नहीं होती, तो परिवार बिल्कुल सदमे में था। तो किसने क्या कुछ बयान दिए उन बातों का नहीं पता, लेकिन जो अखबार है इसमें आप देख रहे हैं कि मानसिक परेशानी बताई जा रही है। उसके अंदर के मानसिक परेशानी से उस बंदे ने खुदकुशी की है। तो फिलहाल पूरे लोहारी गांव के ग्रामीण जो आए हुए हैं, माताएं, बहनें, नौजवान, बुजुर्ग भी साथ में आए हैं कि इनको लगता है कि उस युवक को देख करके, जब फंदे पे वो लटक रहा था, तो उसको देख करके एक भी व्यक्ति के मुंह से ये नहीं लग रहा था कि इसने सुसाइड कर रखा है, क्योंकि उसकी जमीन पैर पे लगे हुए थे। जो हालात होती है एक सुसाइड करने वाले की, उसमें से एक भी लक्षण नहीं दिख रहे थे। तो उसको देखते हुए किसी भी ग्रामीण ने या किसी आने जाने वाले ने, एक भी व्यक्ति ने ऐसा नहीं बोला कि इसने ये सुसाइड लग रहा है। और परिवार को भी ये लग रहा था कि इसका मर्डर करके फिर इसको लटकाया गया है। परिवार को भी संतुष्टि नहीं इस चीज़ की, बार बार मांग कर रहा है कि हमें इंसाफ चाहिए, भाई हमारे भाई ने, हमारे बेटे ने भाई ऐसा किया है तो क्यों किया है, और अगर इसके पीछे किसी और का हाथ है तो वो कौन है, जो मुजरिम है, जो हत्यारा है, वो सामने आना चाहिए। आज पूरा गाँव नारनौंद पहुंचा है। आज क्या कुछ मांगे हैं या क्या इनका आज प्रदर्शन है, वो पूरी बात करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुखबीर है। बिट्टू के भाई हो आप? हाँ जी, मैं छोटा भाई हूँ बिट्टू का। तो किस प्रकार मामला होता है, पहले पूरा डिटेल में बताओ एक बार आप। वो रात को मतलब खाना खाने के खा जो बाहर निकलता है ना, घूमने फिरने निकला हुआ था, और उसके बाद वो देर तक वापस नहीं लौटा। तो सुबह हमें डेड बॉडी मिली, जिसके ज़मीन से पैर मिले हुए थे, चप्पल पैरों में थी, और उसकी जो यहाँ गर्दन पर तार के निशान थे, जो देखा गया वो तार के निशान थे, और उसकी खुद की जो टी शर्ट होती है, वो टी शर्ट से फंदा लगा के एक शीशम के पेड़ के नीचे टांग रखा था। तो वो देखा, जिस भी गाँव वाले सभी ने देखा था, तो ऐसा लग रहा है कि मार के टांगा गया है, सुसाइड नहीं किया। अगर मेरा भाई ने सुसाइड किया होता तो ऐसे सुसाइड नहीं होता। ये तो संदिग्ध दिखने लग रहा है कि सब ने मार के टांगा गया है। और मेरी जो कार्रवाई हुई उसका जो पुलिस प्रशासन है उसके तो पास में कोई भी कार्रवाई नहीं हुई अभी तक। नहीं, कुछ भी नहीं हुआ। कोई जांच पड़ताल? देखो आजकल बंदे को ना पकड़ना, जैसे कोल डिटेल है उसकी, कोल डिटेल निकलवाई, कुछ नहीं हुआ। उसमें 2 नंबर आई हुए हैं, वो 2 नंबर की आज तक कोई छानबीन नहीं की। अच्छा, पुलिस प्रशासन द्वारा कोई भी, मतलब ये किस आधार पे जो अखबार में छापा कि मानसिक परेशानी के चलते उसने भी फंदा लगा? हमारे जो माता पिता है और हमसे कोई भी बयान नहीं लिया गया। ये खुद पुलिस ने अपने आप से बयान दर्ज किए हैं। और मेरा पापा तो अनपढ़ है, उसने क्या पता क्या लिख रहा है क्या नहीं। जो मेरा चाचा है उसने 2 बार इसको फड़वाया था, जो आईओ ने लिखी तो लिखवाए तो होंगे आपने? बयान लिखवाए, जो मौका वारदात पे बयान थे। मेरी कोई पूछताछ नहीं कर रखी, किसी टाइम पे कोई पूछ नहीं कर रखी कौन माँ है, बयान कौन तो बाप हुए है, हुए, कोई आप कैसे बयान बात नहीं, नहीं कोई नहीं हुई, कुछ नहीं, किसी तरह की कोई भी कोई नहीं, बारी बातें कौन नहीं पूछी किसी ने। हम तो रोंदे पिटदे हमें ठा लिए माता है। बोले गए थे कि हमें जो परिजन है इनको आप लिखा है बयान, बोले कि मार कर लटकाया गया, हत्या की आशंका जताई है, परिजन के बयान थे। लेकिन फिर भी पुलिस ने मनमाने तरीके से ये अखबार में लिखवा दिया मानसिक परेशानी के चलते। और ये अगर 2-3 बार फड़वाए थे, मानसिक रूप से परेशान था ना, साथ में सरपंच था, सरपंच कुछ नहीं बोला इसके बारे में।
सरपंच ने कुछ नहीं बोला। 3 बार हम नाटक पढ़वाई है ये। अच्छा। और उसके बावजूद भी ये लिखे खड़े फिर भी हैं। वही बोड़ बोड़ के वही लिखने लग रहे हैं। मामे पढ़वा दी थी, मामे बोला परिवार है जमा मन से हमने कोई मानसिक लगता है अपने के- मेरा बेटा लगता है मैंने जम्या था जने पालिया है पड़ोसिया है, कोई हमारी किसी के दुश्मनाई भी कौन थी, प्यार था प्रेम था हंसी खुशी तो रहा करता मेरा बेटा। और मेरा बेटा किसी ने मार के लटकाया है भाई मैंने सुन। फिर वही बात है, देखो आपने आपने आशंका है कि किसी ने मार के लटका, लेकिन कोई शक आपने कुछ लगा भी किसी के कोई दुश्मनी? सतीश की बू और सतीश का शक है हमारा पूरा पूरा शक है ना, उनको पर कार्रवाई कर दे। परिवार नहीं, आपने लिखित में दी उनके दे रखी है, कुछ भी एसपी के पास भी गए थे, उसने कुछ भी नहीं किया, हमें धमका के धमकाए हाँ डराए हाँ भगा दिए बाहर। चलो आपको क्यों धमकाया भाई? आप तो पीड़ित हो, बेटा तो आपका जा रहा पता है। नहीं हमें बिके हुए हैं या पता नहीं हमें तो जबरदस्ती करी हमने बहुत गणी। एक लेडीज थी वही नानून थाना में, उस लेडीज ने इतना हंगामा करे हमारा ऊपर भाई बहुत गणा। तुम्हें अंदर कर देंगे, मीडिया वाले बुला देंगे, तुम ऐसे क्यों आ रहे हो? हमारा है मर रहा मामे कुछ नहीं सवाल करा, फांसी खा के मर जाते इस तरह बोलती है मर रहा है, इतनी उच्च फांसी लाग दिया करा है नू, ऐसी ऐसी बात कराई है पुलिस वाले। हमारी कोई सुनाई नहीं ना, कोई उसके बयान ऊपर आपने इल्जाम लगाया, आपने क्या लगा भाई वो लेडीज ने कराया होगा? लेडीज उस लेडीज ने करवाया, चाहे किसी पर रिश्तेदारी पे करवाया, चाहे आपका प्यार प्रेम में भाई किसी तक करवाया, पुलिस वाले ने बोला उसका कसम न करवाया, चाहे किसी नाम दर दिया, वो बोले उन तक कुछ भी कोई पूछा, वो बोले जे वहाँ गुनेगार नहीं होगी तो खुद है वो अपने आप बोलने जांच पड़ताल नहीं करते। पहले जांच तो होती है। मैंने कही है उसने उठाओ उसका करो, हमारा 60-70 आ रही है, उसकी कुछ भी कार्रवाई नहीं करे कॉल डिटेल की। कितने नंबर आ रहे हैं, किस बात हो रही है, पूछो जाके उस लुगाई के बयान ले, मारे भी बयान ले, मारे भी राय ले, उसकी भी राय ले, पूछो को हमारे कोई बयान नहीं ले रहे हमारा आज ताईं। माँ जी जो कॉल डिटेल काटो उनकी, को तो पड़ताल करो, को तो आत्मा शांति हो हमारी, हमारी कोई सुनाइए कौन करने लायक रे। बलक ने उन आपकी तरफ तो वो रिपोर्ट लिखी एप्लीकेशन, बोला साइन कर दो, धक्का तो साइन करवाओ हमारे को, जबरदस्ती आज ही पूरा गांव इकट्ठा करा है। आज की क्या आपने क्या प्रोग्राम बनाया, किस प्रकार से मेरे बेटे का न्याय चाहिए और कातल मेरे बाहर निकालने चाहिए, उन कातलों की सजा होनी चाहिए पूरा पूरी। मेरा बेटा मारे फांसी की सजा होनी चाहिए। मेरा भाई भी है, इसको मार देंगे, हमने भी पूरा खतरा है, बहुत खतरा है। मैंने गांव में मेरा रहने का कोई अधिकार नहीं है, इससे अच्छा मैंने पहले नु कह दे भाई तुम गांव छोड़ के चले जाओ और मैं मेरे बच्चा ने लेके बिक जाऊं। मेरे बच्चे की हत्या करी है नहीं, जिस तरह मेरा बेटा मारे फांसी का तख्ता पे उसने चढ़ा दो, मेरी आत्मा ने शांति मिल जाएगी। कोई मेरे घर का है, मेरे परिवार का है, जो मेरे बगड़ का है, जो मेरे गांव का कोई भी है, उसने कातल ने ढूंढ के ला दो और उसने फांसी की सजा दे दो, मेरी आत्मा ने शांति जिद मिलेगी। मेरे इतनी शांति नहीं। क्या लग रहा है आपको कि उसने क्या करवा, किसी और से करवाया है? ये किसे पे करवाया, उसका उनका परिवार ने करवाया हो, चाहे उनकी रिश्तेदारी पे करवाया हो, आपने नाम भी ले दिया उसका, कोई भी कार्रवाई कौन कर दे। नहीं छेड़ रखी। अरे इतनी कॉल डिटेल आ रही है उसकी, कॉल डिटेल निकालो, फोन पर निकालो। उसका फोन हुए, उसके पास लेडीज के पास मेरे बेटे का फोन है, मेरे बेटे की आईडी है, वह गलत इस्तेमाल कर रही है। मेरे बेटे की उसकी सारी छानबीन होनी चाहिए। मेरा भाई है नहीं, उसकी ब्लॉक भी करया कर दरवा धक्का तो फोन करके क्या कर दी, ब्लॉक कर तेरे भाई ब्लॉक कर रहा है। मेरी बाणा की छोरियां ताई भी उसकी डिटेल जारी है सारी, भाई वीडियो कॉल भी करा के ब्याह करवा ले, ब्याह करवा ले। मेरे बेटा ने हाँ नहीं भरी, उसकी हाँ ही नहीं हुई, मैं ब्याह करवाऊंगा तेरे गल। मेरा बेटा ब्लॉक गेर देंदा, ये छोरा रहा इसको दौरा भी कहती तेरा भाई मेरा फोन कौन ठांदा, ब्लॉक लिस्ट में गेर रखा कटवा उसका। मेरी बेबे की छोरियां ताई भी उसने कहा तेरा भाई ब्लॉक लिस्ट में नंबर गेर रखा कटवाओ, मेरा तो बात को नहीं करता। मेरा भाई ने इतनी परेशानी कर रखी थी मेरा छोरा की बस हत्या गणी, उसका जीवन मरण ताई का यो निर्णय काट दिया उसने। भाई सारा टिका दिया था, वो हमारे घर 12 बजे 2 बजे आई थी रात में, रात में हम सारा गाँव किस दिन आई थी? 2 बजे पहले आई थी, हम सारा गांव में घूम के आए थे। वो किसी ने कुछ जो मौजूदा सभी के पास गए थे, हमें कुछ कार्रवाई नहीं करी उन्होंने। अच्छा, बोला लेडीज है ये हमें अंदर करवा देगी। बाबू के पास जो इसका मामा है उसके पास गई हूँ मैं, भाई तारी बहू न समझा लियो। मेरा रात न 12:30 बजे मेरा बारना आ रही थी, मेरा छोरन जगाड़, मेरा बेटा और मेरा खसम दोनों सुते पड़े थे और मेरा बारना खड़ी थी वह, तो वह फोन लेके नरनू बोली मेरा बारना फोन। मैं गई हूँ फिर पोनी का, पोनी ने भी कोई कार्रवाई नहीं करी। फिर मैं गई हूँ अजमेर का, अजमेर ने भी कोई कार्रवाई नहीं करी। फिर मैं गई सोनू का, सोनू ने भी कोई कार्रवाई नहीं करी। फिर मैं भजन का गई हूँ, भजन का गई हूँ, भजन ने भी कोई कार्रवाई नहीं करी मेरी। लेके मैं काला दौर भी गई हूँ, मैं
चंद्रकांता ताई भी गई हूँ, मैं सतवीर खाती का भी गई, मैं सबका गई हूँ, लेकिन मेरे बेटे का किसी ने सुलोचन नहीं करया, नहीं हुआ आपके पैर पर खड़ी करी भाई मामे मारी बहू सा बेटी सा मैं इसने समझावांगे दबकावांगे, मेरा खपा दिया, मेरा खपा दिया, उसकी सहायता ये भी नहीं करने लग रहे हैं। इसी लेडीज ने फांसी दे दो, आगे के लिए बेटा बेटी की सुरक्षा नहीं रहेगी, इसी से अत्याचार जो लड़की पैदा हो चाहे मेरी हो चाहे तेरी हो, आगे के लिए उसका नहीं सुलेचन करो भाई, आगे को और हत्या नहीं हो सका भाई, सबके माई के लाल है। आज मेरा खपया है तड़को और भी नहीं खपा कोई इसी से अत्याचार में, वह तो नहीं नागण है, नागण किसी किस्म की, मेरा बेटा डस लिया, उसने डस लिया मेरा बेटा प्यार में। पुलिस वाले कोई भी कार्रवाई को नहीं करते, नाम भी दे रखा है उसका। आज मेरा कुछ नहीं करते, हमें बाहर धमका के काट दे, बेरा को नहीं पुलिस ने पैसे ले रखे हैं, हमें दबका के बाहर काट दिए, नाल नुंदाला ना हम बाहर दबका के काट दिए, हमारी कोई सुनाई नहीं हो रही, किसी तरह का भी कोई नहीं, कितने सुनाई नहीं हो रही हमारी। मैं लिख रखा है कि मानसिक परेशान है, अगर मानसिक परेशान होता ना, ये देखो ट्रांजिस्टर बनाया करता, 10 पढ़ रहा था, ट्रांजिस्टर बनाया करता, सारे तार जोड़ के एक वायर निकाला करता, अलग दिखने लग रहा है इसमें। देखो मानसिक परेशानी वाला बंदा ऐसे नहीं कर सकता। तो दर्शकों आप खुद भी मतलब आइडिया लगा सकते हैं कि जिस प्रकार से प्रशासन ने ये खबरें दिखा दी है अखबार के अंदर कि वो मानसिक परेशान था, और ये परिवार का कहना है कि वो ट्रांजिस्टर बनाया करता इस प्रकार के, मतलब कैसा दिमाग होगा उसका, और मतलब इसको एक छोटी सी बात को खत्म करके मानसिक परेशानी में उसने मतलब सुसाइड कर लिया, मामले को दफन कर दिया, मतलब यहीं दबा दिया है। लेकिन आज पूरा गाँव उसके साथ आया है, परिवार के साथ। हाँ जी बताओ। हमेशा कह के आईओ ने इस मामले को पूरी, आईओ कौन है इसमें? आईओ रविंद्र बेनीवाल है। अच्छा, हमारे ये बयान नहीं है, ये ट्रांजिस्टर बना रहा है तो मतलब मानसिक परेशान नहीं है बंदा, फिर भी वो मानसिक परेशान करके और केस को रफा दफा कर दिया। ये और भी है, देखो सारे सबूत है, जो काम करे करता वो भी पूरा लिखित में रखे करता। ऐसे मानसिक परेशान वाला बंदा कुछ भी लिखित में नहीं रखेगा। ये देखो अगर 10 रुपये भी किसी पे लेने वो भी लिखा करता। ये देखो ये लिख रखे, ये 2000 लेने हैं, ये इसके है, ये 500 उस पर लिए, ये उसकी देने हैं, ये सारी चीज़ लिख रखी है। मानसिक परेशानी वाला बंदा ऐसे नहीं लिख सकता। और सबसे बड़ी बात है ट्रांजिस्टर, जो मैकेनिक होना है वो ट्रांजिस्टर बना सके है, मानसिक परेशानी वाला बंदा ट्रांजिस्टर नहीं बना सकता। तो मेरे मामले को पूरी तरह दबाया जा रहा है। उस टाइम जो यहाँ पता नहीं किसी ने ये बयान लिखे, उस टाइम सरपंच था, सरपंच मौका वारदात पर था, उसने ये बात नहीं उठाई, हालांकि उसने उठानी थी, उसके गांव का मामला था, फिर भी उसके सामने ये लिखा जा रहा है कि मानसिक परेशानी था। उस टाइम नहीं या फिर लिखे थे नहीं भीतर, 3 बार पढ़वाई नहीं, तीनों बार मैं सरपंच बोल लिया नहीं कुकरे, एक साइड में बैठे रहा, उसने नो मुंह तनो भी नहीं कही भाई तो यह बात क्या था लिखने लग रहा है। हमारा सख्त सरपंच के ऊपर और भी जाता उसका है, बावजूद भी फिर अटकई नहीं बीच में लिख दी, फिर मारे पे दबाव बनाने लग रहे हैं, मारे तो यहाँ करते बोलने लग रहे हैं, मारे तीनों को अंदर कर देंगे तामने, नू कर देंगे तामने, फांसी पर लटका दे, मानो लटका दे, मेरा बेटा लटका दिया तो मैं भी तैयार हूँ लटकाना है, मरो मने कुकरे मार दे, मेरा बेटा मार दिया तो मैंने मार दो रे, मैं मरना तैयार हूँ, मैंने मारो कोई। 3-4 दिन पहले मैंने फ़ोन किया था मेरे भैया के पास, महा भैया वो गुलाब जामुन बना रही हूँ, उसकी चाशनी होती है वो कैसे बनती है, बोला तेरा भाई हलवाई रहा तन की जरूरत है बनाने की, फिर भी वहाँ बता दे, बोला क्या करेगी, फिर उसने बताई मेरी थी, जब मानसिक रूप से परेशान होता तो वो इस तरह बतावा कौन और मेरी थी। हमारा कोई सुले हलवाई के साथ साथ वो वाल पुट्टी का काम कराया करता, उल्टा लटक के ना वाल पुट्टी कर दिया करता। मानसिक रूप से परेशान होता तो ऐसा बंदा मानसिक परेशान हो तो ऐसे ऐसे काम नहीं कर सकता। और हमारी कोई कार्रवाई नहीं हो रही, एसपी साहब तक जाया है, कुछ भी सुनवाई नहीं हो रही। ऐसा क्या कर रखा है कि मामले को रफा दफा कर दिया ना, कहने के बावजूद भी हमारी FIR नहीं काटी गई। तो इसका सीधा आशक है वो लेडीज है, उसका हस्बैंड है, और आईओ भी सम्मिलित है इसमें, और सरपंच का भी हाथ हो उसका। यार सरपंच उस टाइम था जो 2 बार पढ़वाई, तो सरपंच कुछ भी नहीं बोला, गांव का मोजीज आदमी था उस टाइम, उसने बोलनी थी। चलो साथियों, पूरा मामला आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार पूरा ये सिनेरियो जो हुआ है इसका। लेकिन आज जो है पूरा परिवार, पूरा गामराम उस लड़के को इंसाफ दिलवाने के लिए आज SDM के पास, SDM को मिलने आए हो आप? हैं SDM को या DSP को?
तो आज ये अधिकारी के पास आए हैं उसको इंसाफ दिलाने के लिए कि जिसने भी, जबकि पहले तो शायद नाम नहीं लिखा हुआ, आशंका थी इसकी भाई हत्या की गई है, लेकिन उसके बाद इन्होंने आरोप भी लगा दिया है, उसका नाम भी लिखवा दिया, लिखित में भी दे दिया है प्रशासन को। उसके बाद भी उनकी कोई किसी प्रकार की जांच पड़ताल भी नहीं हो पा रही। भाई जब परिवार नाम ले रहा है उनका, चाहे शक के आधार पर भी लेता हो, लेकिन जाँच पड़ताल तो होती है उसकी। दिया था पहले, बोले थे किस पे शक, हमने नाम दे दिया था दोनों जनों का, उसके पति का भी उसका भी, फिर भी कोई कार्रवाई, बोले ये तो इसने नहीं किया होगा तो कार्रवाई तो करो, इतनी जांच पड़ताल तो होता ही है, काम तो। कैमरे तो पुलिस का काम है चेक करना, पुलिस एक बार भी नहीं कैमरे चेक करना आई है। कैमरे कहाँ लगे हुए थे? गाँव में उल्टे मारे था इनको, बोले था हमें चेक करो। ये हालांकि पुलिस का काम है कैमरे चेक करने का, पुलिस एक दिन भी नहीं आई है वहाँ। मेरे कोई पुलिस नहीं आई है एक दिन भी, ना हमारी कोई पूछताछ हुई है, ना मेरा कोई बयान लिया है किसी तरिया का, कोई गाँव वाले ने पूछा करी है नहीं, ना कोई प्रशासन ने पूछ करी है हमारी किसी तरिया की, कोई नहीं। मेरी घटना घट रही है, मेरा कोई हमदर्द भी कोई बटान नहीं आया है, इसलिए मैंने पूरा शक है भाई मेरा बेटा मार के टांग गया है, और उन ताई पूरी मदद करो, मेरे बेटे के कातल ढूंढ के दे दो। मैंने कुछ नहीं है, चप्पल पैरा में है, रस्सी है, वो तो मैंने बता दी कि एक भी एंगल से ऐसे नहीं लग रहा कि बंदे ने किसी ने सुसाइड कर रखा कर भरा है। वो बलियान की बात यहाँ पे है, बेटा हमारा बर्दा तो को नहीं, फांसी लग सकती है वो तो काम पुलिस का आगे है। चलो पुलिस के पास भी जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है वो भी इसी के आधार पे करें कार्रवाई। तो लेकिन एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगा कि जांच जो होती है पुलिस की जांच, वो जांच होनी चाहिए, लेकिन परिवार को लगता है जांच तो हुई ही नहीं, उस मामले की जांच नहीं हुई है। हाँ जी, 2 नंबर आ रहे हैं। अच्छा, उन 2 नंबर की कोई कॉल डिटेल सांगे नहीं, एक नंबर तो उसी की आईडी पे बता रहे हैं कि खुद का है, उसका तो नंबर पता किसके पास है? उसी के पास, उसी के पास, महिला के पास है। हाँ। और जो दूसरा नंबर आ रहा है ना, उसकी बताइए कोई कॉल डिटेल कर गाड़ी है। पुलिस करने को है ना 2 घंटे में सारा, वो तो इनका काम है, वो तो पहला भी कर सके हैं, लेकिन ये थाना में तो उठ दे ही नहीं, ये कोई बातें नहीं सुनने लग रही। इनको पैसे दे रखे इसलिए नहीं उठ रही है। ये पैसे खावा है, मरिया के भी खावा है, जिंदिया के भी खावा है, लेकिन मेरा बंदा गया, मेरे पास पैसे नहीं है देना, इसलिए मेरा कोई कार्य नहीं कर रही है। मेरे पास पैसा नहीं, गरीब के लिए, गरीब की कोई सुनाई नहीं कर रहा किसी तरह का। भाई हमारे पास ना पैसा है, ना हमारे पास इतने घर में बंदे हैं, ना हमारा बोलनिया है कोई, जिसलिए हमारी कोई सुनाई नहीं कर रहे। ड्रामा है, दबकावा है, हमने वापिस भेज दे हैं, हमने भी जान का खतरा है, मार देंगे तड़का आज। तो साथियों देखो, आपने सुना इस परिवार का दुख किस प्रकार सदमे में है। एक तो घर से व्यक्ति गया और उसके बावजूद प्रशासन है जो इन्हीं को धमका रहा है, यह भी बड़ी बात है। पीड़ित को ही धमकाया जा रहा है, जबकि पीड़ित इंसाफ के लिए थाने के अंदर जाता है। पुलिस का काम है सेवा सुरक्षा सहयोग, उनकी सुरक्षा भी करना, उनको सहयोग भी देना, लेकिन पुलिस क्या कर रही है कि जो पीड़ित है उनको ही दबा रही है। इस प्रकार आज पूरा गांव है जो इनके साथ आया है, और आज ये जो उससे ऊपर, थाने से ऊपर जो अधिकारी हैं उनसे मिलकर के बातचीत करेंगे कि किस प्रकार इनके बेटे को, भाई को इंसाफ, छोटा भाई है उसका, माँ है, बहन है, सभी उसको इंसाफ दिलाने के लिए आज नारायणगंज में पहुंचे हैं। तो वीडियो को शेयर जरूर कर देना ताकि आपका एक शेयर उस व्यक्ति को इंसाफ दिला सके। बाकी जो गामराम है, गामराम ने सब ने देखा है, गामराम का भी पेटा को नहीं पड़ता भाई, यही साल हो रहा है। बाकी गामराम तो पूछ लो, गाँव राम भी ऐसे कमा है, ईसा बालक तो किसी का